Hello, my dear student. Now I am explaining the linkage and recombination according to NCERT. Morgan carried out the several dihabit crosses in Drosophila to study the genes that were sex linked, है ना। मॉर्गन ने सेक्स लिंक जीन की स्टडी के लिए ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पर कई डाइहैबिट क्रॉस करे। मॉर्गन ने सेक्स लिंक डिजीज के लिए जीन की सेक्स लिंक डिजीज के लिए ड्रोसोफिला पे कई डायहैबिट क्रॉस करे। ये जो डायहैबिट क्रॉस थे ये मेंडल के डायहैबिट क्रॉस के जैसे थे जैसे मेंडल ने पी प्लांट पे करे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखते हैं मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज येलो बॉडी वाइट आई फीमेल का क्रॉस वाइट आई फीमेल का क्रॉस ब्राउन बॉडी रेड आई मेल ड्रोसोफिला से कराया जो F1 प्रोजनी में आए। ही ऑब्जर्व कि दो जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड द F2 रेशियो डिविशिएट वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9311। अब उन्होंने क्या देखा कि F1 वाली जो प्रोजनी थी, जब उनने उनका सेल्फिंग कराई वापस कराई तो जो दो जीन थे वो आपस में अलग नहीं हुए, सेग्रीगेट नहीं हुए। जैसे मेंडल के लॉ में इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता था तो रेशियो आता था 9331, लेकिन वैसा रेशियो नहीं आया। ये इंडिपेंडेंट के रेशियो से अलग था, ये रेशियो था 3:1। अगर कोई भी डाई हैबिट क्रॉस में लिंकेज है तो उसमें 9331 रेशियो नहीं आएगा। ये भी लिखा मॉर्गन ने येलो बॉडी वाइट आई फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ हाइब्रिडाइज किया। बनने वाली एफ1 प्रोजनी को वापस इंटर क्रॉस करा, सेल्फिंग कराई। इन्होंने देखा कि दो जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट नहीं हुए तथा F2 जनरेशन का रेशियो 9:3 से काफी भिन्न था, जो किसके इक्वल था, 3:1 के इक्वल था। अब देखो इधर, एक ही क्रोमोसोम पर जब दो जीन पास पास होते हैं तो इनको लिंक जीन बोलते हैं। ये जीन क्रॉसिंग ओवर में अलग नहीं होते, है ना। अलग अलग क्रोमोसोम पे अगर एक एक जीन है तो ये लिंक नहीं होंगे। एक क्रोमोसोम पर दो जीन अगर दूर दूर है तो इनके अलग होने के चांसेस ज्यादा है। सिंपल सी बात है, जो चीज दूर दूर होगी उसके अलग होने के चांसेस ज्यादा है, जो चीज पास पास होगी उसके अलग होने के चांसेस कम है। तो अलग होने के चांसेस कम होने को बोलते हैं लिंक है। क्या है, लिंकेज है। जितनी दूरी कम होगी उतना लिंकेज ज्यादा होता है। लिंकेज डिस्टेंस के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इधर देखिए, ये दो जीन ये दो जीन, है ना। अब इनके में क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये दोनों एक्सचेंज हो गए, यानी स्मॉल ए इधर आ गया कैपिटल इधर आ गया। दिख रहा है, ये पिंक वाला पार्ट इधर चला गया और ब्लू वाला पार्ट इधर आ गया। तो ये क्रॉसिंग ओवर हुई, यानी जीन का एक्सचेंज। इस एक्सचेंज होने से क्या हुआ कि कैपिटल ए कैपिटल बी से अलग हो गया। इधर वाले डायग्राम में देखो, कैपिटल ए और बी साथ साथ है, जीन का एक्सचेंज हो गया तो ए और बी क्या हो गए, अलग अलग। तो ए और बी के अलग होने को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट अलग हो रहे हैं। अलग कौन कर रहा है, इनका एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज अलग हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन आएगा। क्या आएगा, रिकॉम्बिनेशन। अगर ये अलग नहीं होते तो हम बोलते हैं दोनों जीन आपस में क्या जुड़े हैं, दोनों जीन आपस में क्या है, जुड़े हुए। तो ये रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि यहाँ पे लिंकेज नहीं है। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 9331। चलिए आगे चलते हैं। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन वेयर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मॉर्गन के लोगों को मालूम था जीन एक्स क्रोमोसोम पर है। एंड saw quickly that when the two genes are dihaprid cross were situated on the same chromosome। आपको बताया है डायहैबिट क्रॉस में दो जीन सेम क्रोमोसोम पर रहते हैं तो इनको हम बोलते हैं लिंक जीन। क्या बोलते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वेयर मच हायर। अगर लिंकेज होगा तो ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा, क्योंकि अब ये रिकॉम्बिनेशन नहीं कर सकता क्योंकि अब ये रिकॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। अगर दो जीन पास पास हैं तो ए और बी ये पास पास हो गए, ए और स्मॉल बी। अब इनके बीच में आप एक्सचेंज नहीं कर पाओगे तो हमेशा यही दो जीन आएंगे। तो बोला अगर लिंकेज हुआ तो पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा, नॉन पेरेंटल का कम आएगा। मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस इज ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन या फिर लिंकेज।
इन दोनों जीन का आपस में जुड़ा होना क्या कहलाएगा? लिंकेज। एंड द टू जीन टर्म एज द लिंकेज डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन, है ना। जब जीन आपस में मजबूती से जुड़े हो तो उसको बोलते हैं लिंकेज। एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल। अगर आपने नॉन पेरेंटल कर दिया तो रिकॉम्बिनेशन आ गया, अब ये पेरेंट से क्या हो गए? अलग। ये पेरेंट से क्या हो गया? अलग। जैसे ए और बी, एक जी क्रोमोसोम ये था, एक ये था। अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो एक बन रहा ए स्मॉल बी, तो ये पेरेंट से अलग है ना, तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने जाना जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन नॉन पेरेंटल से ज्यादा होता है। यानी पेरेंटल ज्यादा आएंगे, नॉन पेरेंटल कम आएंगे। मॉर्गन ने इसका कारण दो जीन का फिजिकल आपस में जुड़ा होना बताया, इसको लिंकेज का। मॉर्गन ने क्रोमोसोम पर जीन के फिजिकल एसोसिएशन के लिए लिंकेज वर्ड यूज करा, तथा नॉन पेरेंटल के लिए यानी रिकॉम्बिनेशन के लिए लिंकेज वर्ड यूज नहीं करा। आगे चलते हैं। मॉर्गन और उसके ग्रुप ने यह भी बताया, व्हेन जीन आर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन आर वेरी टाइटली लिंक्ड। मतलब एक ही क्रोमोसोम पर जब दो जीन जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं और इनमें लो रिकॉम्बिनेशन होता है। भाई ये ध्यान रखो, लिंकेज हुआ तो रिकॉम्बिनेशन का रेट बहुत कम हो जाएगा, है ना। अब वाइल अदर वेयर लूजली लिंक्ड शो द हायर रिकॉम्बिनेशन। अगर लिंकेज नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन का रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो लिंकेज हुआ तो रिकॉम्बिनेशन का रेट कम होगा, और लिंकेज नहीं हुआ, लूजली हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन रेट बढ़ जाएगा। अब उन्होंने इसको फिगर के थ्रू समझाया था कि उन्होंने देखा जीन वाइट आई एंड येलो वाली बॉडी वाली जो ड्रोसोफिला है, इसके येलो और वाइट जीन आपस में क्या है? टाइटली लिंक्ड है ना। और ये केवल क्या शो कर रहे हैं? 1.3% का रिकॉम्बिनेशन। जबकि वाइट और मिनेचर ये टाइटली लिंक नहीं, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन रेट क्या है? ज्यादा है। तो जो दूर दूर होगा उसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, जो पास पास होगा उसमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा। और आप इसकी नीचे हिंदी मैंने करके रखी, इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, है ना। अब मार्गन के स्टूडेंट अल्फर्ड स्टूडेंट, उनने इसी फ्रीक्वेंसी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर जीन मैप बनाया। उन्होंने बताया कि जीन एक ही क्रोमोसोम पर एक लाइन से अरेंज होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द जीन को क्या करो? मैप। एक ही क्रोमोसोम हो गया ये, इस पे जीन क्या है? एक लाइन से अरेंज है, ए बी सी और डी। अब इनके बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है ए और सी के बीच में, तो इसके अलग होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ए और बी में डिस्टेंस कम है तो इनके अलग होने के चांसेस कम होंगे। अलग होना मतलब रिकॉम्बिनेशन बनाना। क्या बनाना? रिकॉम्बिनेशन। और जो पास पास है वो लिंकेज है। टुडे जेनेटिक, आज इसी जेनेटिक मैप का यूज हम करते हैं जीनोम की सीक्वेंसिंग। कहाँ करते हैं? जीनोम की सीक्वेंसिंग में करते हैं। नीचे इसकी हिंदी दी, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये डायग्राम बहुत परेशान करता है लोगों को। ये फीमेल है और ये मेल है, तो इसको एक्स एक्स मान लो, इसको एक्स और वाई मान लो। अब ये एक्स एक्स हो गया, तो ये वाला एक्स एक बार इससे मिलेगा ब्लू वाले से, तो ये बन गया ब्लू वाला। और एक ये वाला एक्स इससे मिलेगा, तो जब इससे मिलेगा तो ये वाला बन जाएगा। तो ये F1 जनरेशन है। क्या आ गई? F1 जनरेशन। क्लियर हो गया। अब इसके आप गैमीट बनाएंगे, तो इसके चार गैमीट बनेंगे, इसके क्या बनेंगे? दो। अब इसको आगे देखते हैं ना। देखिए इधर, ये F1 जनरेशन वाला था, ये फीमेल है और ये क्या है? मेल है। ध्यान से समझना, एकदम सिंपल सा है। अब इसके तुम गैमीट बनाओगे, एक बनेगा ब्लू वाला, एक बनेगा येलो वाला। फिर इनमें एक्सचेंज हो गया, जीन का क्या हो गया? एक्सचेंज। यानी वाई प्लस ऊपर चला गया, वाई नीचे आ गया। यानी जब वाई प्लस ऊपर जाएगा तो वही हो जाएगा वाई प्लस डब्लू, और वाई नीचे आ गया तो वाई डब्लू प्लस हो जाएगा। तो एक ये बन गया वाई प्लस डब्लू वाला, और एक बन गया वाई और डब्लू प्लस वाला, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। तो येलो पार्ट थोड़ा सा इधर आ गया और ब्लू पार्ट थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो चार इसके चार गैमीट बने। चार क्या बन गए हैं? गैमीट। इसमें दो पेरेंटल, दो क्या है? रिकॉम्बिनेंट। इसके दो ही गैमीट बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि इसको एक्स माना, इसको वाई। एक्स वाई में जीन का एक्सचेंज नहीं होता, होमोलोगस में जीन का एक्सचेंज होता है। अब इसको इससे मिलाओ तो चेकर बोर्ड में ये बनेगा। तो ये पेरेंटल हुआ, ये भी पेरेंटल हुआ, ये भी पेरेंटल हुआ, ये भी पेरेंटल हुआ।
पेरेंटल मतलब पेरेंट के जैसा आ रहा है ना ये पेरेंट के जैसा है ना, ये देखो ये वाला डायग्राम इसके क्या है, सिमिलर है, तो पेरेंट के जैसा आ रहा है तो क्या बोला पेरेंटल। ये क्या हुए, रिकॉम्बिनेंट, ये क्या हुए, तो ये चार रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। इनका परसेंटेज 98, कितना है 98, देखो इधर, ये 98 पेरेंटल हो गए, ये रिकॉम्बिनेंट हो गए। तो 98 पेरेंटल, ये और ये, यानी इनमें कोई भी कलर कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, Y+W+YW, तो ये पेरेंटल है। अब इस डायग्राम में देखो, तो ये वाले क्या है पेरेंटल, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल, ये पेरेंटल, इनमें कोई भी Y+W नहीं दिख रहा, ये Y+W+ है, ये YW, तो ये पेरेंटल हो गए। इनका रिकॉम्बिनेशन कितना आ रहा है 98%, मतलब ये 98% आ रहे हैं, और ये रिकॉम्बिनेंट हो गए Y+W, तो इसका 98 नहीं आएगा, क्या आएगा 1.3% आएगा। ऐसे ही सेम ये वाला डायग्राम होगा, आप अगर पीछे जाएंगे तो यही डायग्राम यहाँ पे होगा। यहाँ पेरेंटल 62 है और रिकॉम्बिनेंट कितना है 37, तो इसके चार गैमीट बनेंगे। ये दूर दूर है तो इसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, और ये पास पास है तो इसमें रिकॉम्बिनेशन क्या है, कम है। दूर दूर में रिकॉम्बिनेशन बताया ज्यादा होता है, तो ज्यादा दिख रहा है। अब इसकी गैमीट बनेगा WM और W+M, W+M हो गया, और एक बन गया WM। तो ये पेरेंटल वाले हो गए सारे, और ये क्या हो गया रिकॉम्बिनेंट। इसको आप इसी डायग्राम समझिए, ये चार गैमीट बने इसके, एक दो और तीन और चार, इसके दो बन गए, एक और दो। तो ये आपको पेरेंट के ऐसे दिख रहे हैं, ये चारों पेरेंटल हो गए, चारों रिकॉम्बिनेंट हो गए। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। ओके बाय।